कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कहा था कि एक फोन कॉल पे ट्रंप के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया और अब भारतीय युवा कांग्रेस उसी को पोस्टर के जरिए पूरी दिल्ली में प्रसारित कर रही। इस वक्त मैं कांग्रेस दफ्तर जो पुराना था 24 अकबर रोड, उसके सामने की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पर एक कार्टून बनाया गया है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, और उसके बाद प्रधानमंत्री कह रहे हैं जी हुजूर। और यही बात राहुल गांधी ने कही थी, यही बात भारतीय युवा कांग्रेस अब इसको पोस्टर के जरिए, प्रचार सामग्री के जरिए पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार कर रही है। आपको अगर ये पोस्टर देखिए, बड़ा पोस्टर, इसके अलावा छोटे छोटे पोस्टर पूरी दिल्ली में इसी तरह से भारतीय युवा कांग्रेस ने लगाए हैं और क्रोनोलॉजी के जरिए ये साबित करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से, युवा कांग्रेस की तरफ से है कि किस तरह से देश की सरकार ने, और राहुल गांधी के शब्दों में और यूथ कांग्रेस के शब्दों में, ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। हमारे साथ उदय भानु चिब हैं, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उदय भानु जी, ये जो पोस्टर आपने लगाया है, जरा इधर आ जाइए और जरा इसको समझाइए जरा। ये प्रधानमंत्री का आपने कार्टून बना दिया। जी, ये एक मैसेज है जो सच्चाई, हम सच्चाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एआई का ज़माना है, उसी से ये मदद करके ये पोस्टर बनाया है, कार्टून नहीं। तो हम ये सीधी सी बात कहना चाहते हैं, भारत देश जब आज़ाद हुआ तब भी हम में इतनी ताकत थी कि कोई भी देश बोलता था, नेहरू जी को अमेरिका बोलता था हमारी तरफ आ जाओ, यूएसएसआर रशिया बोलता था हमारी तरफ आ जाओ। लेकिन हमारी लीडरशिप ऐसी थी कि ना हम यहाँ जाएंगे ना वहाँ, हम अपनी मंजिल खुद तय करेंगे, कोई हमें बताएगा नहीं हमें क्या करना है। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आज का भारत जो इतना मजबूत भारत है, जिसमें गर्व है हमारी आर्मी, एयर फोर्स और नेवी में, हमें इतनी मजबूत डिफेंस सिस्टम है भारत का, आज के देश में, आज के समय में ऐसी क्या मजबूरी मोदी जी को हो गई कि अगर ट्रंप जी कहते हैं कि सीज फायर करना है तो ये बोल रहे हैं जी हाँ जी करना है। हमारी हमेशा से नीति रही है, भारत को जो करना है भारत को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। और खासकर जब मसला हो कश्मीर का, तो कश्मीर के बारे में किसी भी देश की हैसियत नहीं, औकात नहीं कि वो हमें समझाए हमने क्या करना है। और मोदी जी ट्रंप के कहने में सीज फायर करते हैं। 11 बार पूरी दुनिया को ट्रंप कहते हैं कि मैंने सीज फायर करवाया। और उससे भी बुरी बात, ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों शुरू हुआ था? इसलिए शुरू हुआ था कि पाकिस्तान ने मिलिटेंट्स पहलगाम भेजे, हमारे नागरिक जिनका हक है वो कश्मीर में घूमना, वो घूमने अपने देश में घूम रहे थे, निहत्ते उनकी जान ली गई। उस आतंकवाद को कम करने के लिए, उस आतंकवाद को जवाब देने के लिए, टेररिज्म को जवाब देने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया था। और ट्रंप ने एक ही पैमाने में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कर दिया। पाकिस्तान वो देश है जो टेररिज्म फैलाता है और ट्रंप कह रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मैं दोनों को देख रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए ट्रंप को हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने के लिए। और मोदी जी को आवाज उठानी थी देश के लिए, आर्मी के लिए। ये देखिए जो आपने क्रोनोलॉजी समझाई है यहाँ पर, पूरा मई 4 से लेकर जून 3 तक, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, ऑपरेशन चल रहा है और वहाँ पे पाकिस्तान को लोन मिल रहा है। ऐसे कैसे मिल रहा है? टर्की इनको हथियार दे रहा है। कौन सा देश है जो हमारे बीच में आया? अगर हम, मोदी जी कहते हैं ट्रंप उनके दोस्त हैं, तो ट्रंप ने तो पाकिस्तान हिंदुस्तान को एक ही पैमाने में तोल दिया। तो क्रोनोलॉजी ये है कि जो मोदी जी के सबसे बड़े दोस्त थे, जिसके लिए मोदी जी अमेरिका जाके वोट भी मांग के आए, जो उनका काम नहीं है, और वो कह रहे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक समान है। कैसे हो सकता है? आतंकवाद पाकिस्तान यहाँ बेच रहा है, और जब यहाँ ऑपरेशन चल रहा है, पाकिस्तान को विदेश से, इंटरनेशनल मार्केट से उसको लोन मिल रहा है, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? और अगर हमारी पॉलिसी काम नहीं कर रही, वो भी ठीक है। ट्रंप कैसे कह सकता है कि मैं बिजनेस बंद कर दूंगा, ये धमकी मैंने भारत को दी और इसलिए सीज फायर कर लिया? ट्रंप की इतनी औकात कैसे होगी? देखिए उदय भानु चिब ने इसी तरह के पोस्टर पूरी दिल्ली में लगवाए हैं और पूरे देश में उनका कहना है कि ये पूरे देश में पोस्टर लगा करके और उनके शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी सरकार को वो एक्सपोज कर रहे हैं।